आज हम देखेंगे क्या है ये श्रम विभाग का क्या है प्रशासकीय प्रतिवेदन है। और आपके सिलेबस में जो श्रम विभाग लेबर इंस्पेक्टर का एग्जाम है उसमें जो है आपके 15 नंबर का जो है अलग जो इस बार शामिल किया गया उसमें ये मान के चलिए जो श्रम विभाग से संबंधित है जो भी तथ्य है आप एक बार जरूर ये प्रशासकीय प्रतिवेदन को जरूर पढ़ें। और यहाँ से कम 5 क्वेश्चन आने की संभावना ये मान के चलिए। जैसे कि आपने देखा होगा जो जनजाति वाला आया था वहाँ से आपके पीएससी में 4 से 5 क्वेश्चन पूछा था ना जनजाति प्रतिवेदन से। तो ये लेबर इंस्पेक्टर का है तो आप डेफिनेटली इसको जरूर पढ़िए। और हम लोग अभी जो इसमें दिया है मेन योजना देख रहे हैं, अगर इसके अलावा कुछ योजना छूटता है तो उसको एक वीडियो में और देख लेंगे ना। तो चलिए देखते हैं इसमें आप लोग एक बार मेरा रिक्वेस्ट है इसको जरूर पढ़िए। क्या है शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना। तो शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना में याद रखना इसमें जो है 1500 से क्या है 10,000 तक, हाँ 10,000 तक। और क्या है 2 पुत्र पुत्रियों को पूर्व परीक्षा में 50% उससे अधिक अंक प्राप्त किए हो। और ये जो है मेन याद रखना है आपको, ये जो योजना है कक्षा 1 से स्नातकोत्तर तक मेन ये है। और दूसरा जो की पॉइंट है आपका ये वाला है कि कितना राशि है, ये 2 हो गया ना। फिर अगला आपका ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए श्रमिक दुर्घटना मृत्यु योजना। तो इसमें कितना रुपये है 50,000 रुपये है। और याद रखना इसमें मेन जो है कार्यरत श्रमिक के कार्य दौरान मृत्यु होने पर उन्हें वैधानिक ये जो है ये सब काम करिए, मेन इसी को याद रखना। और शायद अभी कुछ और परिवर्तन हुआ है, याद रखना 1 मई 2023 को जब श्रमिक दिवस या आदिवासी दिवस क्या बोलते हैं बोरेवासी दिवस मनाया गया तो उस दिन मुख्यमंत्री जी के द्वारा कुछ घोषणा किया गया है जिसको मैं करेंट अफेयर में वीडियो बनाया हूँ, आप लोग देखिएगा 1 मई वाला वीडियो को, ठीक है। फिर अगला आपका निःशुल्क सहायता योजना क्या है साइकिल। तो एक साइकिल प्रति हितग्राही को दिया जाएगा और 3 वर्ष क्या होना चाहिए कार्यरत होना चाहिए और जीवन काल में एक बार प्रदान किया जाएगा। फिर ये सिलाई मशीन प्रशिक्षण निःशुल्क सिलाई मशीन योजना, मतलब सिलाई मशीन दिया जाएगा इसमें भी सेम क्या है आपका परीक्षा उत्तीर्ण परीक्षा की सिलाई मशीन प्रदान किया जाएगा। ये उसके पुत्रियों को प्रदान किया जाएगा ना, जो इसमें कार्ड बनता है याद रखना। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये जो प्रशासकीय प्रतिवेदन है उसको आप लोग जरूर पढ़िए। ये टेलीग्राम में डाला हुआ है, टेलीग्राम चैनल का नाम गजानन पटेल एजुकेशन है ना। अब मुख्यमंत्री कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना भी है इसमें। मेन जो योजना है नीचे दिया है और इंपॉर्टेंट वाला आपका ये एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए शहीद वीरनारायण सिंह अन्न क्या है अन्न योजना ना। तो याद रखना इसमें है 10 रुपये में क्या है पौष्टिक भोजन। और आप लोग देखे होंगे अभी जगह जगह में प्रत्येक जिला में इसका क्या है बना हुआ है ना, तो आप लोग देखे होंगे वहाँ पर 10 रुपये में क्या है पौष्टिक भोजन मिलता है ना। फिर ये मेधावी छात्रा पुरस्कार योजना है 5,000 से क्या है ये 1 लाख तक है, ठीक। अब खेल कूद प्रोत्साहन योजना तो इसको याद रखना क्योंकि अभी ओलंपिक चल रहा है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5,000 से कितना है 1.5 लाख रुपये तक है। और ये जो है ये जो वितरण के लिए कहाँ कहाँ संचालित है तो रायपुर के कहाँ कहाँ है, दुर्ग के कहाँ कहाँ है, राजनांदगांव के कहाँ कहाँ है, इसको देखना है आपको केंद्र का नाम। ये डाटा को भी देख लेना एक बार क्योंकि डाटा से रिलेटेड भी पूछ सकता है, आप लोग इसको जरूर पढ़ना एक बार ना। मेन देख रहे हैं हम लोग और इसके अलावा जो छूटेगा ना उसको और देखेंगे। अभी इस श्रम विभाग का प्रशासकीय प्रतिवेदन है। ये साइकिल सहायता योजना देखें हम लोग और साइकिल सहायता योजना में हम लोग देखें कि एक साइकिल दिया जाएगा और ये क्या है 18 से 35 वर्ष आयु, ये आपके लिए एक दूसरा कंडीशन इंपॉर्टेंट है। और क्या है 35 वर्ष महिला हितग्राहियों के लिए 18 से 50 आयु वर्ग, पुरुष श्रमिक पंजीयन 90 दिवस क्या है पूर्ण काल कार्य कितना 90 दिवस यानी कि 3 महीना। सेम सिलाई मशीन योजना है आपका एक सिलाई मशीन, ये भी क्या है महिला श्रमिक क्या है 18 से 50 वर्ष और 90 दिन होना चाहिए, ये महिलाओं के लिए है ना याद रखना। फिर अगला है औजार सहायता योजना। तो औजार सहायता योजना में जो औजार मिलते हैं वो क्या है 18 से 50 वर्ष पंजीकृत होना चाहिए। ननिहाल छात्रवृत्ति योजना ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना। तो 1 से 5 के लिए मिलता है आपको 1,000 से 1,500, 6 से 8 के लिए मिलता है 1,500 से 2,000 और 9 से 12 के मिलते हैं 2,000 से 3,000, स्नातक 3,000 से 6,000, स्नातकोत्तर 5,000 से 6,000, व्यावसायिक पाठ्यक्रम 6,000 से 8,000 और स्नातकोत्तर का व्यावसायिक पाठ्यक्रम है तो 8,000 से 10,000 याद रखना। और 90 दिवस वही कार्य पूर्ण होना चाहिए। फिर अगला मेधावी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना है, ये भी है सेम 5,000 से क्या है 5500 है 10वीं 12वीं और समस्त स्नातक में है 7,000 से 7,500। याद रखना एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अभी मुख्यमंत्री जी बहुत चर्चा में चल रहे हैं इसको लेकर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 10वीं या 12वीं में प्रवीण सूची में प्रथम 10 आने पर 1 लाख रुपये ना, प्रथम 10 याद रखना इस चीज़ को, कितने लोगों को 1 लाख रुपये दिया जाएगा या प्रथम 10 लोगों को कितने रुपये दिया जाएगा, दोनों प्रकार के क्वेश्चन बन सकता है या स्टेटमेंट भी क्वेश्चन आ सकता है। मेन 90 दिवस है पूर्ण, ये वाला कंडीशन आपको याद रखना है। मिनी माता महतारी चेतन योजना याद रखना, इसका पहले नाम अलग था भी परिवर्तित किया गया है तो याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क लगा लेना, इसको पढ़ना ही आपको। तो महिला श्रमिक प्रथम 2 बच्चे के प्रसव हेतु मंडल द्वारा 20,000 रुपये क्या है एक मुश्त बच्चे के जन्म के पश्चात प्रदान किया जाएगा। सेम 90 दिन याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। सिकल सेल वाला है, दुर्घटना चिकित्सा है, ई रिक्शा इसको भी पूछा था एक बार क्वेश्चन। तो ई रिक्शा को याद रखना, वैसे भी क्या बोलते हैं ई व्हीकल चल ही रहा है। तो योजना के अंदर आपका 18 से क्या है 50 आयु पहला कंडीशन। महिला श्रमिक अथवा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का समूह स्व सहायता योजना के तहत पंजीकृत को ई रिक्शा हेतु मंडल का अनुदान रुपये कितना है 1 लाख है और स्वयं का अनुदान इसमें 10,000
90 दिवस सेम होना चाहिए। और ये जो अंशदान राशि है बैंक खाते में क्या होगा, देय होगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को भी याद रखना। इसमें क्या है, गैस कनेक्शन दिया जाएगा इसके माध्यम से। उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना, इसको देख लेते हैं एक बार, इंपॉर्टेंट है ये। तो जिला स्तर पर अगर उत्कृष्ट है तो कितना है, 1000 रुपये। याद रखना ना, इसको सही जोड़े में आ सकता है। जैसे अभी PSC प्री में पूछा था, संभाग स्तर पर डेट को लेकर पूछा था ना, जोन स्तर, इसमें कब कब क्या हुआ करके। तो संभाग स्तर में 2000 है, राज्य स्तर में 5000 है, और राष्ट्रीय स्तर पर कितना है, 50,000 रुपये। और अभी खेल बहुत ज़्यादा चर्चा में, आप लोग देख रहे हो दिल्ली में बहुत सारा हड़ताल हो रहा है। श्रम मितान योजना, योजना इंपॉर्टेंट नहीं है। निःशुल्क कार्ड है शहीद वीरांसी अन्न श्रम, जिसको हमने देखा है 5 रुपये, वहाँ पर 10 रुपये लिखा था, तो एक बार देखना आप लोग। ये है आपका मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना। तो निर्माण श्रमिक को 2 पुत्रियों को 20-20 हज़ार रुपये राशि दी होगी, याद रखना। और क्या है कंडीशन इसमें, श्रमिक पुत्री की आयु 18 से 21 वर्ष। आयु कितना होना चाहिए जी, 18 से 21। और अविवाहित हो, कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो, और न्यूनतम वर्ष की अवधि पूर्ण पश्चात होना चाहिए, 1 वर्ष ना। सियान सहायता योजना इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में। तो हितग्राही को कितना है, पहले 10,000 थे, इसको 20,000 किया गया है ना, एक बार देख लें इसको। और ये इसको भी याद रखना आपको, आयु को 59 और अधिकतम कितना है 60। और कितना होना चाहिए इसमें, पंजीकृत 3 वर्ष। अभी अब तक हम लोग देख रहे हैं 90 दिन, और इसमें कितना होना चाहिए आपका, 3 वर्ष होना चाहिए ना। सहायता केंद्र है, मुख्यमंत्री श्रम संसाधन योजना है। कुछ डाटा को देख लेना इसमें ना आप लोग जरूर पढ़िए इसको। अब असंगठित कार्य से आशय क्या है, तो एक बार देख लें इसको। असंगठित कार्य में क्या क्या आता है, स्वनियोजित कर्मकार, घरों में काम करने वाले, मजदूरी पर नियोजित, सीधा दे सकता है निम्नलिखित में से कौन से असंगठित कार्य के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते हैं। आपको कोट वाला दे सकता है, उसमें से चुनना पड़ेगा। सेम इसको भी एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ई ठेला योजना। इसको भी एक बार पूछा था व्यापम के एग्जाम में। तो योजना के अंतर्गत पंजीकृत हाथ ठेला चलाने वाले को ई ठेला, ये 30,000 रुपये अनुसार ना, याद रखना इसको 30,000। और दूसरा कंडीशन है आपको, ये आयु कितना है, 18 से 50 वर्ष। फिर अगला देखते हैं, धोबी से आवश्यक नहीं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। असंगठित कर्मकार प्रसूति सहायता योजना, तो ये जो है प्रसव प्रसाद एक मुफ्त 20,000, वही वाला जो हमने देखे मिनिमत वाला, इसी टाइप से है, इसको याद रखना। शहीद वीरांसी अन्न श्रम सहायता योजना हम देख ली है। पौष्टिक भोजन 5 रुपये लिखा है, वहाँ पर 10 रुपये लिखा है, तो इसको देखना आप लोग, किसको 5 रुपये दे रहा है, किसको 10 रुपये दे रहा है। और फिर अगला है आपका, ये नीचे दिया है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये सब देख लेना जी, आप लोग ये पढ़ लेना ना। विभाग का योजना है, श्रम विभाग का, इसका हम लोग पार्ट 2 बनाएंगे। अभी क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसमें और देखेंगे, जो छूट रहा है इसमें। कुछ जो योजना है, अभी इसमें 3-4 योजना देखें हम लोग इंपॉर्टेंट वाला, और बाकी छूट रहा होगा उसको देखेंगे। और ये जो डाटा है आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, जो काम का लगेगा आपका पढ़ने का, ये आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा ना। तो इतना ही रखते हैं, बाकी एक वीडियो और बनाएंगे अगला नेक्स्ट। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कृपया करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर